ओके, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे। ओके। श्री कृष्ण भगवान है, किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वे केवल अपने मित्रों राधा रानी, गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कहाँ से व्यवस्था की जाए। यह उनकी महानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं, और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ, इतना सब प्रेम एक क्षण में त्याग देते हैं। एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं, और वे भक्त जीवन भर श्री कृष्ण के लिए रोते रहे। और जब भी श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता है, वे कहते हैं, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता न करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि भगवान जो है वो धोखेबाज हैं, वो अपने भक्तों को छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है, मतलब यहाँ से हमें क्या शिक्षा प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है ना, पहली बात तो वो कोई भी, जैसे हम प्रकृति के 3 गुणों के अंडर है ना, वो भगवान ऐसे माया के कंट्रोल में नहीं है ना, माया देवी उनके कंट्रोल में है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम जैसे गधों की तरह काम नहीं करना पड़ता। जैसे हम जैसे लोग 12-12 घंटे, मतलब हम तो 12 घंटे काम नहीं करते हैं, पर लोग 12-12 घंटे भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको ये होता है कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, पेट भरना है, हर वक्त वो ये सोचते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण को जो लोग बोलते हैं कि वो तो एक राजा थे, बस एक संत थे, अच्छे महान व्यक्ति थे, वो भगवान नहीं थे, तो वो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कोई इंसान नहीं थे जिनको काम करना पड़ता था, गायें चरानी पड़ती थी, घर पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए गौओं को चराना पड़ता था, दूध निकालना पड़ता था। ऐसा उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊं, कहाँ से व्यवस्था करूं इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। तो उन वो क्या करते थे, वो बस खेलते थे, लीला रचाते थे राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, गोप के साथ। और वो महान है ना। और वो गायों के साथ बस खेलते थे, वो गायें चराने जाते थे, मतलब गायों को साथ खेलते थे, क्योंकि गायें जो थी वो भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती थी। तो वो भी तरसती थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे पिछले पिछले जन्मों में, इसीलिए गायों को भी भगवान कृष्ण की संग मिला, है ना। तो फिर जब उनको कंस का वध करने के लिए बुलाया, तो कृष्ण भगवान कैसे एक पल में सब कुछ त्याग के चले गए। जैसे हमको कोई दूसरे देश में बुलाए कि एक बार में सब अपना घर बार सब त्याग के आ जाओ, हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम हमें हमें घर वालों की सेवा करनी पड़ती है, घर वालों को देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, काम काज। लेकिन वो भगवान है, वो भगवान कहीं से भी किसी भी जगह जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक पल में। कुछ भी, एनीथिंग कृष्णा कैन डू, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण क्या है, वो भगवान है साक्षात। और वो कहते हैं कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ, शीघ्र आ रहा हूँ, मतलब वो यहाँ से हमें एक और बात है कि कृष्ण भगवान जो है वो कहीं भी एक मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा उनके पास आने के लिए तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा। माता जी भगवत गीता निकाल दीजिए। ओके, तो अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 19। माता जी 19, हाँ 19 ही करना। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भयनुनादयन्। अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता।
किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो यही है इसकी मेन लाइन। जो भगवान जी के भरोसे होता है उसको किसी का भी भय नहीं रहता, चाहे कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। भगवान का भक्त कभी डरता नहीं है। कल भी माता जी ने भजन किया था ना, अभयार चरणार विंदरे। हाँ माता जी आप एक्सप्लेन करो, सॉरी। इट्स ओके माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो अभी हम इसको थोड़ा देखेंगे, अनुवाद देखेंगे सबसे पहले। तो कल का 1 सेकंड के लिए रिवाइज करेंगे ताकि आप सबको भूल ना जाए कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और भीम ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, तो पांडवों की तरफ से बाकी सब ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए, है ना। तो दिव्य शंख की बात क्यों की गई थी? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण है और उनके जो भक्त हैं वो सब वो है ना, क्या बोलते हैं, महान है, ट्रांसेंडेंटल है, भगवान की जो लीलाएं हैं सब। तो उनके जो शंख है वो भी दिव्य है। तो वैसे ही बाकी सब जो है महान धनुर्धर पांडवों के नाम लिए गए यहाँ पे, है ना। और सुभद्रा मैया के महाबाहु पुत्र जो है, जो अभिमन्यु, उनका भी नाम लिया गया। द्रौपदी के पुत्र, उन सब ने अपने अपने शंख बजाए, है ना। तो अभी हम आज का देखेंगे। तो आज के जो वर्ष में बताया गया है कि जैसे ही, है ना, 19th माता जी। तो जैसे ही शंख बजे तो क्या हुआ, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, है ना, पुत्र, उनके जो हृदय थे वो विदीर्ण होने लगे। अभी यहाँ पे विदीर्ण का मतलब देखेंगे हम, ठीक है। हम्म। तो विदीर्ण का मतलब क्या है? मतलब टॉर्न अपार्ट, इसका इंग्लिश मीनिंग ये होता है। तो टॉर्न अपार्ट मतलब क्या होता है? मतलब वो होता है ना, घबराहट होने लग जाती है, जैसे एकदम से हार्ट अटैक टाइप। मतलब बहुत ज्यादा ओवर टेंशन हो जाना, मतलब हार्ट अटैक जैसे आ जाता है किसी को, एकदम कोई डर जाता है तो उसको क्या होता है, ऐसे कोई कहता है ना, तुमने तो मुझे मिनी हार्ट अटैक ही दे दिया, है ना। तो मतलब जैसे ही शंख बजे, है ना, भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के, है ना, तो उनके कौरवों के जो हृदय थे, दिल थे, वो कैसे हो गए, जैसे उनको एक मानो हार्ट अटैक ही आ गया हो। अभी अभी हम इतने मतलब वर्ष में पिछले पढ़ चुके हैं कि कहीं भी हमने ये देखा है कि कौरवों ने शंख बजाए और पांडवों के हृदय विदीर्ण होने लगे, है ना, पांडव डर गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि अभी माता जी ने बोला, क्योंकि उनको कोई भय नहीं है। क्यों नहीं भय? क्योंकि वो धर्म की साइड है, भगवान श्री कृष्ण उनकी साइड है। तो जिनकी साइड भगवान होते हैं उनको कोई भी डर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, है ना। तो जब भीष्म पितामह ले लो, दुर्योधन ले लो, कौरवों ने जब अपने अपने शंख बजाए थे, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके शंख की आवाज नहीं थी। शंख की आवाज तो उनकी भी थी ऑब्वियसली। पर जो पांडव हैं उनके जो दिल है वो घबराए क्यों नहीं, मतलब वो उनको ऐसे एकदम से डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान उनकी साइड है। भगवान तो है ही, साक्षात कृष्ण भगवान तो है ही, और वो धर्म की साइड भी है। उन्होंने जो कर्म है वो अच्छे किए हैं, अपनी पूरी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, किसी का दिल नहीं, किसी को गलत नहीं किया, किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट नहीं किया, है ना। तो इसीलिए उनके जो पांडवों के हृदय हैं, दिल हैं, वो विदीर्ण नहीं हुए। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो पांडवों ने जब शंखनाद किया, है ना, तो
संजय जो है वो एक तरह से धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं, है ना? वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना राजा धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है युद्ध की भूमि में। अभी आपके पुत्रों ने शंख बजाए, अभी पांडवों ने शंख बजाए। तो वही चीज़ जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो जब पांडवों ने शंख बजाए ना, तो ये आपके पुत्रों के जो दिल हैं वो एकदम से घबरा गए, उनको तो मानो हार्ट अटैक ही आ गया, है ना? तो आगे देखते हैं, तो इसका कारण क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और वो उन्होंने जो अपनी लाइफ में धर्मपरायण काम किए हैं सारे, है ना? हुँ। हाँ, तो अभी एक चीज़ है कि उनका भगवान श्री कृष्ण में बहुत विश्वास भी है पांडवों का, है ना? तो जिनका भगवान में विश्वास होता है, उनको किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं होता, कोई भी भय नहीं होता। जैसे हम हैं, है ना? हम कुछ भी करने जा रहे हैं लाइफ़ में, है ना? तो हमें पता होता है ना कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, हमें कृष्ण पे ट्रस्ट है। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होना होता है, तो हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान है ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। है ना? क्योंकि हमें डर नहीं होता, क्योंकि हमें कृष्ण पे ट्रस्ट होता है। वैसे ही जो नास्तिक लोग होते हैं, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता, वो क्या सोचते हैं, उनको एक एक डर बना रहता है हमेशा कि क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं फ़ेथ करने के लिए, है ना? यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तो पांडव क्या है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की हुई है ना? अर्जुन जो है, अर्जुन ने क्या किया, उनको उनको चाहे तो वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा भी युद्ध लड़ सकते थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है वो, उनको युद्ध नहीं लड़ना आता या अस्त्रों-शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना आता, उनको आता था। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की कि प्रभु आप हमारी साइड रहिए, है ना? हमें आप पे पूरा विश्वास है ना? तो उन्होंने अपनी जो डोरी है भगवान श्री कृष्ण के हाथ सौंप दी, है ना? जैसे कि माताजी कहते रहते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फुल फेथ दिखा दिया कि अब जो होगा वो आप देखना, है ना? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भी हाँका, है ना? तो इसीलिए बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनको किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं रह जाता। ठीक है? इसको एक छोटी-सी स्टोरी से बताएँगे, वैसे टाइम हो रहा है, बट देखते हैं अभी। तो क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता के साथ जाता है मार्केट में, है ना? बच्चा है छोटा-सा, उसके पिता तो जैसे है ना मैच्योर हैं काफ़ी, तो वो उसके पिता जैसे सब्ज़ी खरीद रहे हैं या मार्केट में कुछ भी कर रहे हैं, इधर-उधर हैं थोड़ा बहुत, तो बच्चा क्या होता है खेलते-खेलते इधर-उधर भाग जाता है। तो जैसे ही उसको उसको कोई डॉगी दिखता है, तो वो डॉगी को क्या करता है, अरे! वो तो डॉगी से बड़ा है ना हाइट में भी, तो वो डॉगी को डराता है, "अरे! तू क्या वो मेरे को डराएगा, जा, जा यहाँ से भाग।" तो फिर डॉगी क्या करता है, वो गुस्से में आ जाता है ना, तो वो एकदम से भौंकता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है कि अरे! कहीं ये मुझे काट ही ना ले, है ना? वो रोने लग जाता है। फिर वो क्या करता है, भागता-भागता अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा के पास जाके हाथ पकड़ लेता है और फिर डॉगी को कहता है कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? फिर उसको डर नहीं लगता, है ना? क्योंकि उसके उसको ये है कि अब मैं पिता के पास आ गया, पिता की शरण में आ गया। वैसे ही जो भक्त होते हैं, अगर वो भक्त क्या, जो नॉर्मल इंसान भी है, अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो उसको कोई भी चीज़ का डर नहीं रहेगा, है ना? तो वैसे ही पांडवों ने जो है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की हुई है ना? उनको फुल फेथ दिखाया है युद्ध की भूमि में। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान की शरण जितनी जल्दी हो सके ले लेनी चाहिए, है ना? फुल्ली सरेंडर नहीं कर सकते तो थोड़ा तो करो, अपना प्रयास तो करो, है ना? अ, इसीलिए जो पांडव हैं उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुए और कौरवों के जो हृदय हैं वो विदीर्ण हो गए शंखनाद से। हरे कृष्णा। माताजी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा। हाँ, माताजी आपने सब कुछ बताया, सही बता दिया सारा। तो जैसा कि माताजी ने बोला कि अ, भगवान के ऊपर जो शरण ग्रहण करता है, उसको कभी भी भय नहीं लगता, डरपोक नहीं रहता वो कभी भी। क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बता दिया था ना कि अर्जुन को कि अर्जुन ये तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो ज़िंदा लाशें हैं। ज़िंदा लाश में क्या ही ताकत होगी? क्योंकि वो लोग अधर्मी थे। तो जो अधर्मी होता है, डर उसको लगता है। जब हमने कोई गलती की होती है, तो हमें डर लगता है ना। अगर हमने कुछ किया नहीं है, तो हमें किस बात का डर लगेगा? तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान जी ने जो 16वाँ अध्याय है, 16th चैप्टर आपको याद होगा कि आप लोगों ने लर्न भी किया होगा वो।
श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इसमें जो पहले 3 श्लोकास हैं उसमें बेसिकली 26 दैवीय गुणों का वर्णन है। जो सेकंड श्लोक है वो बताता है कि अहिंसा सत्यम क्रोधस, है ना? अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो जो पहला गुण आता है भगवान जी ने स्टार्टिंग ही इस अध्याय की है अभयम शब्द के साथ, है ना? अभयम सत्व संशुद्धि। तो भगवान जी का जो भक्त होता है वो कभी भी डरता नहीं है, बिकॉज वो धर्म परायण होता है। धर्म के ऊपर, धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाला होता है, तो उसको किसी चीज का भी डर नहीं लगेगा। और वो जैसा कि माता जी ने बताया, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण भगवान ने सोच लिया है कि मेरा भक्त है, इसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर भगवान जी कहते हैं ना गीता में, अहम कालोस्मि, काल मैं हूं, अगर भगवान जी ने सोच लिया है कि अब इसका वक्त आ गया, तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। एनीवेज हम हमें क्या करना है, सरेंडर करना है पूर्ण रूप से भगवान जी के प्रति, जो है शरणागति लेनी है। तो वो एट वंस नहीं होगी, इसीलिए आपको मॉर्निंग में 4:30 बजे मैं एक श्लोक पढ़ाती हूँ रोज डेली, 2.7, है ना, जिसमें अर्जुन ने शरणागति ली थी, जिसको भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो हमको क्या करना है, एट वंस अगर नहीं होती है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, प्रयास करना है। और भक्ति में केवल प्रयास ही देखा जाता है। भगवान देखेंगे फेल हो रहा है मेरा भक्त, रोज फेल हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखेंगे ना प्रयास तो कर रहा है। अब चूंकि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम भगवान जी की कृपा के अधिकारी स्वयं ही बन जाएंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिर ना कोई हक है हमारा, फिर हम फर्ज ही नहीं निभा रहे अपना, तो हक कहाँ से मांग सकते हैं, है ना? तो हमें एट वंस अगर एकदम से नहीं आ रही शरणागति, तो धीरे धीरे करके हमें लेना है। शरणागति लेने की भी 6 तरीके बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। वो आप खुद रीडिंग कर लेंगे, श्री भक्ति हरि विलास में है बताया हुआ। और जिनके पास बुक नहीं है, वो वाली है श्रीमद भगवत गीता 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक है, वहां पे देखेंगे। अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। माता जी श्लोक एक बारी बोलो, परसों भी बोला था मैंने आपको, आता है आज? ओके, लीव इट। तो हरे माता जी, हाँ, धन्यवाद। बोलो, आप याद है? माता जी थोड़ा थोड़ा तो याद है, बाकी आप बता दो। अनुकूलस्य अनुकूलस्य हम्म, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यस्यतीति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा। ठीक है, ठीक है, यही पॉइंट्स है। तो इसमें यही है, माता जी ने पॉइंट बता बोला कि दो माता जी। शरणागति के, माता जी मैंने शायद परसों भी पढ़ाया था ये, आई थिंक। हाँ ये जी, हाँ एक्सप्लेन जी। ऑलरेडी कर दिया ना, ये फिर बार बार इसी पे वक्त नहीं जाया करेंगे। तो इसमें अभी जैसे बताया कि मतलब हमें शरणागति लेनी है भगवान जी की, उसके 6 तरीके हैं। और शरणागति लेने का आसान भाषा में बता दूं कि कैसे आपने भगवान जी के प्रति प्रेम बढ़ाना है, प्रीति बढ़ानी है। आपको हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित रूप से रोज डेली चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का। ठीक है? अपने जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो आपको वो चीजें बता रहे हैं, वो करनी है। भगवान जी के पवित्र नामों का जप करना है, रोज श्रवण करना है, बुक रीडिंग करनी है, वो भगवत गीता आप पढ़ ही रहे हो, चैंटिंग भी आप लोग कर रहे हो, खुशकिस्मत हो, है ना? और साथ ही आपको देखो, भगवान श्रीमद भगवत गीता में क्या कहते हैं, जैसे इस श्लोक में अगर हम देखें तो क्या है, वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर। जब भगवान कृष्ण आपके समीप है, आपके पास है, तो आपको डरने की क्या ही जरूरत है। तो श्रीमद भगवत गीता का जो 9th अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान, वो भी आप लोगों को लर्न करवाया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो। उसका श्लोक संख्या 22 है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो लोग मेरी अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो कि यहाँ पर भी आ रहा ना, अनन्याश्चात, अनन्या, नित्य, सॉरी, नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। नित्य, नित्य का मतलब रेगुलरली कर रहे हैं, निरंतर मेरी पूजा कर रहे हैं। उनकी जो जरूरतें होती हैं उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान बैठे हैं, तो हमें डरने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही इस आज के श्लोक का क्या बोलेंगे, सीख मिलती है हमें। ठीक है, शिक्षा इस श्लोक की यही है। हरे कृष्ण।